मोहब्बतों से आपने प्रोफेसर इमरान फारिस को सुना। मुझे ज़्यादा देर गुफ्तगू करने का मौका इस वक्त नहीं है। वक्त बहुत तेज़ी से 2 बजे की जानिब बढ़ रहा है और मुझे हुक्म मिला है कि 2 बजे से पहले हमें मुशायरा ख़त्म करना है। आइए अब हम जनाब यूसुफ राना साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो महफिल मुशायरा में अपना मुंतखब कलाम पेश फरमाएं। नहीं, ये लोग तो पढ़ते ही रहते हैं भाई, उनको मौका दो ना यार। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई आपके सलाम का जवाब नहीं यार, क्या नहीं, सलाम मजबूत होना चाहिए। जी। जवाब भी मजबूत होता है भाई। दोस्तों, कुछ दिनों पहले यही की एक दरगाह को लेकर कुछ शरपसंद हजरात जो है वो फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यही से कौमी यकजहती का शेर समाप्त कीजिए, देखिएगा। नहीं, मगर आपको उसी जज्बे से सुनना होगा दोस्तों कि मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है। मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है। हमारे दिल में भी मैसूर का सुल्तान जिंदा है। हमारे दिल में भी मैसूर का सुल्तान जिंदा है। और चौथे मिसरे पे आप लोगों की दाद चाहूंगा दोस्तों कि आप तमाम लोग जो है करबलाई है, मौलाई है, हसनी है, हुसैनी है और औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले समाज कीजिए कि मेरे भारत में अब भी राम का सम्मान जिंदा है। हमारे दिल में भी मैसूर का सुल्तान जिंदा है। और सियासत नफरतों की चल नहीं सकती यहां, क्योंकि हर एक सीने में ख्वाजा जी का हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर एक सीने में ख्वाजा जी का हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों, वो लोग हमसे हुब्बुल वतनी का सबूत मांगते हैं जिनके आबा व अजदाद अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। मैंने शेर कहा है, समाप्त कीजिए कि हम अपने दुश्मनों को इस तरह हैरान रखते हैं, इमरान जागीरदार साहब, कि हम अपने दुश्मनों को इस तरह हैरान रखते हैं। वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। और ज़बां पर हर घड़ी रहता है जिंदाबाद का नारा। हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क अजीज के असासे को बेचने का काम शुरू है। कोई ट्रेन फला को दे दिए, कोई एयरपोर्ट फला कंपनी को दे दिया। मैंने शेर कहा है, उसके बाद भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुलती। सुनिएगा दोस्तों कि सियासी सामरी भक्तों का जादू तोड़ देती है। क्या सियासी सामरी नहीं, पीछे देखना पड़ता है भाई, कि सियासी सामरी भक्तों का जादू तोड़ देती है। यह आंधी है, हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। यह आंधी है, हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायफ भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। तवायफ भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। कमेटी खुदामीन दरगाह हद खुर्द खुल्दाबाद शरीफ, मैं इनका मशकूर हूं कि आप लोगों के रूबरू मुझे होने का मौका दिया। सुनिएगा दोस्तों कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। यही हो रहा है ना कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिम, चौथा मिसरा संभालिएगा आप लोग, कि जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, जियो मेरी जान खुल्दाबाद। कि क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं कि धनवान को जो देखा तो दरबान बन गए। धनवान को जो देखा तो दरबान बन गए। और मुफलिस अगर भाई तो अनजान बन गए। मुफलिस अगर भाई
तो अनजान बन गए। और यारों, सियासतों का करिश्मा तो देखिए, कल के भिखारी आज के सुल्तान बन गए। कल के भिखारी आज के सुल्तान बन गए। कल के भिखारी आज के सुल्तान बन गए। और दोस्तों समाज कीजिए कि मुझे ये चापलूसी, हाशिम भाई अबरार साहब, कि मुझे ये चापलूसी और अदाकारी नहीं आती। मुझे ये चापलूसी और अदाकारी नहीं आती। किसी भी हाल में अपनों से मक्कारी नहीं आती। किसी भी हाल में अपनों से मक्कारी नहीं आती। और उन्हें भी देश की, मिल्लत की सरदारी का चस्का है, जिन्हें अपने मोहल्ले की भी सरदारी नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिन्हें अपने मोहल्ले की भी, जी अर्ज करता हूं जी, कि उन्हें भी देश की, मिल्लत की सरदारी का चस्का है, जिन्हें अपने मोहल्ले की भी सरदारी नहीं आती। और हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमाए किराम ने इतनी जान की कुर्बानियां दी है कि किसी और ने नहीं दी है। उन्हीं की आपकी औलाद है, आपके असलाफ की बात कर रहा हूं। और अगर बात सच्ची है तो एक एक शख्स से मेरी तारीफ कीजिएगा कि उन्हें भी देश की, मिल्लत की सरदारी का चस्का है, जिन्हें अपने मोहल्ले की भी सरदारी नहीं आती। और वतन की सरहदों पर भेज दो, ये जान उठा देंगे। वतन की सरहदों पर भेज दो, ये जान उठा देंगे। हमारी कौम के बच्चों को गद्दारी नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई आप लोग खामोश होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार। कि वतन की सरहदों पर भेज दो, वतन की सरहदों पर भेज दो, ये जान उठा देंगे। हमारी कौम के बच्चों को गद्दारी नहीं आती। हमारी कौम के बच्चों को गद्दारी नहीं आती। और कुछ लोगों को अजीब वो गरीब बीमारी लगी हुई है भाई, कि कहीं भी मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं भी मस्जिद ढूंढ रहे हैं। मैंने शेर ढूंढा, सुनिएगा दोस्तों, जी कि मैं कहता हूं पुराने अहद के सामान निकलेंगे। मैं कहता हूं पुराने अहद के सामान निकलेंगे। वो कहता है जमीन खोदो यहां भगवान निकलेंगे। वो कहता है जमीन खोदो यहां भगवान निकलेंगे। और हम जहां पर आज का अज़ीमुश्शान मुशायरा हो रहा है, कुल्लाबाद शरीफ, औरंगाबाद शरीफ और तमाम हिंदुस्तान में जितनी तारीखी इमारतें हैं, हमें फक्र है कि हमारे असलाफ की देन है। यहीं से शेर समाज कीजिए, बात अगर सच्ची हो तो आप लोगों से फिर दाद चाहूंगा दोस्तों कि वो कहता है जमीन खोदो यहां भगवान निकलेंगे। और अगर ईमानदारी से फसाना तुम सुनाओगे, कि अगर ईमानदारी से फसाना तुम सुनाओगे, मेरे अजदाद के तुम पर बहुत एहसान निकलेंगे। मेरे अजदाद के तुम पर बहुत एहसान निकलेंगे। और कहाँ है वो दीनी मदारिस पे तंज करने वाले, टोपियों पे तंज करने वाले। मेरा ये शेर सुना दो, कसम खुदा की तंज करना भूल जाएंगे। कि अगर ईमानदारी से फसाना तुम सुनाओगे, मेरे अजदाद के तुम पर बहुत एहसान निकलेंगे। और फटी टोपी सरों पे रख के इन कच्चे मकानों से, आप लोगों के मकानात कच्चे हो सकते हैं मगर ईमान मजबूत है आप लोगों का। शेर सुन के बताइएगा कि फटी टोपी सरों पे रख के इन कच्चे मकानों से, फटी टोपी सरों पे रख के इन कच्चे मकानों से वतन पे जान लुटाने हाफिज़े कुरान निकलेंगे। बहुत शुक्रिया कि वतन पे जान लुटाने हाफिज़े कुरान निकलेंगे। अरे भाई थोड़ा 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट रुक जा भैया, 2 मिनट रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वैसे भाई चाय वाले को कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कब
कौन? राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि